नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत कैसे क्लासिफाई किए गए हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उसमें तो उसके अंतर्गत कुछ पहले के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, कुछ उसकी बात करेंगे कि पहले के सिद्धांत जो शुरुआत के व्यक्तित्व के सिद्धांत थे वो कैसे थे। तो जब हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के सिद्धांत मुख्यतः जो है दो कैटेगरी में रखे गए हैं, दो समूहों में रखे गए हैं जितने भी व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं। अब इसमें एक है प्रकार या टाइप सिद्धांत और दूसरा है ट्रेड थ्योरी या सील गुण सिद्धांत। तो ये प्रकार सिद्धांत जो है ये सबसे पहले शुरुआत में 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में जो क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए जो है कुछ लोगों ने पर्सनालिटी को विभिन्न समूहों में बांटा था। वो बांटने का मुख्य कारण व्यक्ति की शारीरिक बनावट और जो व्यक्ति में शारीरिक द्रव्य है उसके आधार पर जो है ये क्लासिफाई किया गया। इसमें जो है मुख्यतः तीन सिद्धांत हैं, एक गैलेन का और एक क्रेसमर का और एक सेल्डन का। ये तीन लोगों ने इसको क्लासिफाई किया व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से व्यक्ति के शारीरिक बनावट तथा शारीरिक द्रव्य के आधार पे। तो ये टाइप थियरी है। अब दूसरा देखें हम ट्रेड थियरी, इसको सील गुण सिद्धांत कहते हैं। तो सील गुण सिद्धांत वास्तव में क्या है, हमारे गुण हैं, हमारी विशेषताएं हैं किसी व्यक्ति की। हाँ, जैसे जो है छोटे छोटे ईंटों से मकान बनता है उसी प्रकार जो सील गुण है वो छोटे छोटे होते हैं, वो सब मिल के आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये ट्रेड थियरी के समर्थकों का मानना है। तो इसमें कई सिद्धांत हैं, अल्पोर्ट है, कैटल है, रोगर है, फ्रायड है, मास्लो का है, आइजेंग का थ्योरी है, हाँ, तो एरिक्सन की थ्योरी है। अब एक एक करके हम लोग उसको भी देखेंगे आगे के लेक्चर में। लेकिन आज हम लोग टाइप थ्योरी की बात करते हैं कि टाइप थ्योरी जो है वो क्या है। तो टाइप थ्योरी में जैसे हमने बताया कि गैलेन, क्रेसमर और सेल्डन की क्लासिफिकेशन आते हैं जो टाइप थ्योरी को शारीरिक बनावट या शारीरिक द्रव्य के आधार पे बांटते हैं। अब पहली थ्योरी देखें कि गैलन का जो क्लासिफिकेशन है प्रकार सिद्धांत या टाइप थ्योरी के अंतर्गत, इन्होंने पर्सनालिटी को चार भागों में क्लासिफाई किया और व्यक्तित्व में, और उसको बताया कि जो व्यक्ति है उसके अंदर जो द्रव होता है, जो श्लेष्मा होता है, वो चार प्रकार का होता है और उसके आधार पर ही व्यक्तित्व चार प्रकार का होता है। जैसा पहला उन्होंने बताया कि पीला पित्त या एलोबाइल, ऐसे व्यक्ति जिनमें एलोबाइल या पीला पित्त पाया जाता है। तो इनका कहना था कि इस प्रकार के व्यक्ति की पित्त अधिकता वाले व्यक्ति चिड़चिड़े या कोपशील कॉलोरिक प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें एलोबाइल ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़े होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति में तिली द्रव्य या श्याम पित्त की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति उदास मेलकोलिक रहने वाले होते हैं। इन्हीं के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्णन इन्होंने किया था। ठीक है। तो एक तो एलोबाइल है जो चिड़चिड़े होते हैं, दूसरे ब्लैक बाइल जो उदास रहते हैं, तीसरा उन्होंने बताया कि रक्त रक्त या ब्लड, जिनमें ब्लड की अधिकता होती है, वो जो है आदतन आशावादी और उत्साही होते हैं। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति व्यक्ति जो है संगीन होते हैं, उत्साही होते हैं और आशावादी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि कफ या श्लेष्मा या फिल्म जिसको बोला जाता है उसके आधार का वो जो है चौथा प्रकार है व्यक्तित्व का, जिसमें व्यक्ति में कफ या श्लेष्मा की प्रधानता होती है, वे शांत और आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति श्लेष्मिक प्रकृति के कहे जाते हैं। तो ये चार प्रकार है, एक है येलो बाइल, दूसरा ब्लैक बाइल, तीसरा ब्लड और चौथा कफ। ठीक है। तो येलो बाइल क्या है कि येलो बाइल में चिड़चिड़े, ब्लैक बाइल में उदास होते हैं, जिनमें जो है ब्लड पाया जाता है वो आशावादी उत्साही, और जो है जिनमें कफ पाया जाता है वे शांत और श्लेष्मा, शांत और आलसी होते हैं। तो ये चार प्रकार के जो है व्यक्तित्व की बात गैलेन ने की। अब दूसरा देखें, क्रेसमर कहते हैं कि अ, व्यक्तित्व चार प्रकार का होता है। उन्होंने अलग अलग टाइप से उसको डिफाइन किया। जैसे पहला उन्होंने बताया कि गोल्का या पिकनिक, शारीरिक बनावट के आधार पर। तो ऐसे व्यक्ति गोल्काय, किनको पिकनिक किसको कहा कि ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है तथा शरीर भारी एवं गोलाकार होता है, गर्दन छोटी और मोटी होती है, इनका स्वभाव सामाजिक और मिजाज होता है। ठीक है, ये सामान्य रूप से हमको आ, अगर हम देखें शारीरिक बनावट के आधार पर तो ऐसे व्यक्ति हमको दिख जाएंगे जिनकी जो है शरीर बहुत छोटा होता है, बहुत मोटे होते हैं, गर्दन बहुत छोटी होती है,
हाँ, और जो है बड़े कुछ मिजाज हंसी मजाक करने वाले रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्रिस्मर ने पिकनिक टाइप के व्यक्ति या गोलाकार व्यक्ति कहा। दूसरा उन्होंने बताया कि लंबकाय या स्थैनिक व्यक्ति, जो वो क्या है कि इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं। तो देखिए दोनों में बेसिक अंतर आ गया है कि पहला वाला पिकनिक में बहुत छोटे हैं, हाँ, और जो है मोटे हैं, जबकि जो है स्थैनिक वाले व्यक्ति लंबे हैं और दुबले पतले हैं। ऐसे व्यक्तियों की शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है। तो अब क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा शरीर डेवलप नहीं रहता तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करना नहीं चाहते, मतलब किसी कार्य में इनका मन नहीं लगता, बहुत जो है अपना अलग ही रहना पसंद करते हैं। तो ये दो टाइप के व्यक्तित्व हैं। तीसरा देखिए क्रिस्मर ने बताया कि सुडोल का है या एथलेटिक, है ना, तो ये जो है स्पोर्ट्समैन वगैरह जो व्यक्ति हैं उनमें रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां काफी विकसित एवं गठित होती हैं, शरीर कद न तो अधिक लंबा होता है न अधिक मोटा, शरीर सुडौल और संतुलित होता है, इनके स्वभाव में न अधिक चंचलता होती है और न अधिक मंदन, इन्हें काफी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो एथलेटिक व्यक्ति जो है एक तरीके से समझें कि ये बीच की स्थिति है। हाँ, जो मतलब न बहुत ज्यादा लंबे हैं, न बहुत ज्यादा छोटे हैं, न बहुत ज्यादा मोटे हैं। हाँ, ये और बहुत जो है इनकी मांसपेशियां वगैरह मतलब कसरत वगैरह करते हैं स्पोर्ट्समैन टाइप की, और बहुत सुडौल और संतुलित रहती हैं। हाँ, और एक तरीके से मिक्स्ड रहेगा, लेकिन मिक्स्ड चौथा टाइप है, बहुत जो है संतुलित स्वभाव के व्यक्ति होते हैं एथलेटिक। तो एक पिकनिक हो गया गोलकार, दूसरा हो गया एस्थेनिक लंबे वाले, और तीसरा हो गया एथलेटिक, और चौथा देखिए मिक्स टाइप के। जब ये तीनों कैरेक्टर जो है किसी व्यक्ति में पाए जाए तो वो मिक्स टाइप का रहेगा। तो ये जो है क्रिस्मर साहब ने चार प्रकार बताए। अब देखें सेल्डन जो हैं वो तीन प्रकार का बताते हैं व्यक्तित्व शरीर गठन के आधार पे कि जो है व्यक्तित्व तीन टाइप का है। इन्होंने बताया कि एंडोमार्फी, मीजोमार्फी और एक्टोमार्फी तीन प्रकार का व्यक्तित्व होता है। एंडोमार्फी को उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार के व्यक्ति मोटे एवं नाटे होते हैं। इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि दिखाने वाले होते हैं। तो जो छोटे हैं और मोटे हैं वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद रहते हैं, खुशमिजाज, सामाजिक, खाने पीने में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है इंडोमार्फी कहलाते हैं। दूसरा है मीजोमार्फी, ऐसे लोगों की हड्डियां एवं मांसपेशियां काफी विकसित होती है तथा शरीर गठन काफी सुडौल होता है, तो मीजोमार्फी है। तीसरा है एक्टोमार्फी। हाँ, ये है ऐसे व्यक्ति का कद लंबा तथा दुबले पतले होते हैं, मांसपेशियां अविकसित तथा शरीर गठन निकारा होता है, इन्हें अकेले रहना और लोगों से कम मिलना जुलना पसंद है। तो ये तीन टाइप के जो है व्यक्तित्व सेल्डन ने बताया, इंडोमार्फी, मीजोमार्फी और इक्टोमार्फी। तो ये शुरुआत के जो है आपके पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन है, जो शरीर बनावट के आधार पे आप देखेंगे कि शरीर की बनावट या जो है शरीर में जो द्रव्य है, द्रव्य इन द सेंस जो हमारा जो है ब्लड है, उसके आधार पे व्यक्तित्व को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये थियरी जो है टाइप थ्योरी के अंतर्गत आती है, जिसमें गैलन का, सेल्डन का और क्रेसमर का क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।